नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपको बताऊंगा कि आप यूज्ड कार के लिए भी लोन ले सकते हो। मान के चलो आपके पास कार है और आपको पैसों की आवश्यकता है तो आप उस कार पे लोन ले सकते हो। अगर आप सेकेंड हैंड कार खरीद रहे हो तो उस पे लोन ले सकते हो। मैंने कई बार देखा है लोगों को कि लोग बाग अपनी कार बेच देते हैं पैसों के अभाव में। तो कार बेचो मत, उस पर लोन ले लो, वो सबसे सही तरीका है आपके लिए। तो आज मैं आपको बताऊंगा यूज्ड कार लोन के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन जो आपको जानना जरूरी है। सबसे पहला सवाल तो आपके दिमाग में ये आता होगा, भैया कार लोन के लिए एलिजिबिलिटी क्या है, क्या किसी को भी कार लोन मिल जाएगा? देखो 10 साल पुरानी तक गाड़ी तक का आपको लोन मिल सकता है और कई कई एनबीएफसी 15 साल पुरानी गाड़ी के पर भी लोन दे देती है। तो आप ये मत सोचिए कि 1-2 साल पुरानी गाड़ी है तो ही आपको लोन मिलेगा। 10 साल 15 साल पुरानी है गाड़ी है तो भी मार्केट में लोग उपलब्ध हैं, बैंक एनबीएफसी उपलब्ध है लोन देने के लिए। सिविल स्कोर आपका 650 के अबव होना चाहिए। प्रेजेंटली कोई ओवरड्यू ना रहे और डीपीडी पिछले 1-2 महीने में ना रहे। अगर पुरानी डीपीडी है और आपने क्लियर कर दिया तो कोई इशू नहीं है। अब बात करते हैं सैलरीड क्लास की कि सैलरीड क्लास में क्या एलिजिबिलिटी है। सैलरीड क्लास में उम्र 21 साल से लेकर 65 साल होनी चाहिए। कम से कम 15,000 रुपये आप महीना कमाते हो और पिछले 1 साल आपको जॉब करते हुए हो गए हो। अब आती है सेल्फ एम्प्लॉयड, बिजनेसमैन या प्रोफेशनल की क्या होता है। मिनिमम एज पर सेल्फ एम्प्लॉयड में 25 साल चाहिए होती है, मैक्सिमम 65 साल। आपने जो आईटीआर भरा होता है उसके अंदर कम से कम 1.5 लाख रुपए का आपने प्रॉफिट शो किया हो और पिछले 3 साल से आप जो भी बिजनेस कर रहे हो वो पिछले 3 साल से चला रहे हो। ये जो मैंने एलिजिबिलिटी बताई है बेसिकली बैंक बोलता है ये, लेकिन कई बार वो डाइवर्ट भी हो जाता है और डेविएशन लिए जा सकते हैं। टेन्योर यूज्ड कार लोन के में मैक्सिमम टेन्योर आपको 7 साल तक का मिल सकता है, जो डिपेंड करता है आपकी उम्र पर, कार की उम्र पर और कितनी उसकी एज बची हुई है उसके ऊपर। रेट ऑफ इंटरेस्ट यूज्ड कार लोन में थोड़ा ज़्यादा होता है बजाय न्यू कार लोन के। यूज्ड कार लोन में आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट 11 से 18% के बीच में पड़ जाता है। प्री पेमेंट चार्जेस आपको यूज्ड कार लोन में अच्छे खासे लग जाते हैं। अगर आप, मैंने कई बैंकों की अलग अलग पॉलिसी होती है, लेकिन जो मैंने कंपाइल करके देखा 3 से 8% ऑन एन एवरेज चार्ज लगता ही है, आउटस्टैंडिंग अमाउंट जो भी आप एक्स्ट्रा रीपेमेंट करते हो। अब बात करती है डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड क्या क्या है। देखो अगर डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट की बात करी जाए, आपको पैन कार्ड, आधार कार्ड लगेंगे। एड्रेस प्रूफ में आपका आधार कार्ड हो जाएगा। इनकम प्रूफ में अगर आप सैलरीड क्लास है तो आपकी सैलरी स्लिप लगेगी, बैंक अकाउंट स्टेटमेंट लगेगा, फॉर्म 16 लगेगा। और अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड है तो पिछले 3 साल की आपकी बैलेंस शीट लगेगी। कार के डॉक्यूमेंट लगेंगे, आरसी आपके नाम है या नहीं, आपका ड्राइविंग लाइसेंस है या नहीं, इंश्योरेंस पॉल्यूशन आपका प्रॉपर है या नहीं, ये सब प्रॉपर होने के बाद ही आपको कार लोन मिलेगा। फ्रेंड्स, हमारा ऑफिस जयपुर मानसरोवर में स्थित है। अगर आपको कार लोन की आवश्यकता है जयपुर के अंदर, आप हमसे संपर्क करिए, हम आपको जयपुर में कार लोन दिलाएंगे। बाकी हम पैन इंडिया काम करते हैं, अगर बड़ा लोन अमाउंट है तो हम ज़रूर आपको दिलाएंगे और अगर आप किसी की फ़ाइल हमें रेफ़र करेंगे हम आपको अच्छा खासा कमीशन देंगे। हमसे जुड़ने के लिए ऊपर दिए हुए नंबर पर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।